बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चल अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि जापान के बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियर आया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगले कुछ सालों तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के F-35 जो कि उसकी मरीन कॉर्प्स इस्तेमाल करती है उनको इसके ऊपर हाउस किया जाएगा और अमेरिकन जो है इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करेंगे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम जो है वो इजुमू है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान जो था एक बहुत बड़ी नेवल पावर था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब फेंका और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जापान जो है वो एक अमेरिकन कॉलोनी बन के रह गया हुआ है और अमेरिका ने जापान के डिफेंस का जो है वो बेड़ा उठा लिया। लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान जो है वो दोबारा एयरक्राफ्ट कैरियर क्लब के अंदर शामिल हो गया। जापान बेसिकली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बना रहा है। एक ऑलमोस्ट बन चुका हुआ है जिसके ऊपर अब अमेरिकन F-35B जहाज जो है वो हाउस करेंगे और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अभी बन रहा है और कुछ सालों के अंदर वो जापान की डिफेंस फोर्सेस के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि ये एक हेलीकॉप्टर कैरियर है, लेकिन जापान ने फैसला किया कि वो इसके ऊपर F-35B जहाज जो है वो हाउस करेगा। ये जो F-35B जहाज है ये बेसिकली शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वाला जहाज है। कुछ साल तक तो इसको अमेरिका के मरीन कॉर्प्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अक्टूबर 3 से अक्टूबर 7 तक जो है अमेरिकन अपने F-35B जहाज जो है इस जहाज के ऊपर हाउस कर देगा और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये पैसिफिक के अंदर अपने ऑपरेशन सरंजाम देगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिस्प्लेसमेंट जो है वो तकरीबन 24,000 टन है और ये इस वक्त एवाकुनी मिलिट्री बेस के ऊपर मौजूद है। इस बेस को अमेरिका के मरीन कॉर्प्स इस्तेमाल करती है और जापान की डिफेंस फोर्सेस भी इस्तेमाल करती हैं और इसी बेस से अमेरिका के F-35 जहाज जो हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अब रख दिए जाएंगे। जापान के अंदर जो अमेरिकन मरीन कॉर्प्स के F-35 हैं ये उसी यूनिट के जहाज हैं जो इस वक्त इंग्लैंड की एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके साथ साथ इटालियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी इसी यूनिट के F-35 जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी कि जापान, इंग्लैंड और इटली का जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके ऊपर जो इस वक्त F-35 है वो सारे के सारे अमेरिकन हैं और उनको अमेरिकन पायलट्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इंग्लैंड के HMS क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर इंग्लैंड के भी जहाज मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा तादाद जो है वो अमेरिकन F-35Bs की है। जापान ने अमेरिका से 2 किस्म के F-35 जहाज जो है वो परचेज किए हैं। एक F-35A जो कि अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। ये कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाले जहाज हैं, जैसा कि नॉर्मल जहाज होते हैं जो कि किसी भी एयरफील्ड से उड़ते हैं और उसी एयरफील्ड के ऊपर लैंड कर सकते हैं। उसके बाद जो उन्होंने जहाज लिए हैं वो F-35B हैं। ये वो शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वाले जहाज हैं जो कि F-35 का इस वक्त सबसे महंगा यूनिट है, जो कि हेलीकॉप्टर की तरह से फ्लाई कर सकता है और हेलीकॉप्टर की तरह से लैंड कर सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया था उसमें उसने अपनी जो फोर्सेस थी उनको डिफेंसिव नेचर का रखा था। इस वजह से जापान ने जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का सोचा तो उन्होंने उसको एक एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम नहीं दिया, बल्कि उसने इसको हेलीकॉप्टर कैरियर का नाम दिया। और इसके ऊपर जापान का ख्याल ये था कि वो अपने हेलीकॉप्टर्स वगैरह रखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जापान के पास एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऑस्प्रेज मौजूद हैं, लेकिन जापान ने यह भी सोचा हुआ था कि इनके ऊपर वो अपने F-35B जहाज जो हैं वो रखेंगे। लेकिन किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि आप एक फाइटर जेट जो है वो हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर रखें। अब ये जो इजुमू क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर जापान ने बनाया है इसके ऊपर F-35 को रखने के लिए उनको इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस लेके आनी पड़ी। मसलन सबसे बड़ी चेंज जो थी वो उन्होंने इसके फ्लाइट डेक के ऊपर जो है हीट रेजिस्टेंट कोटिंग की, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि ये जो F-35B है इसके अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग वाला इंजन लगा हुआ है, तो जब उसने फ्लाई करना होता है तो वो अपनी पूरी हीट जो है वो डेक की तरफ करता है और उसके बाद जो है वो फ्लाई करता है। इस वजह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर उन्होंने खास किस्म की हीट रेजिस्टेंट जो है वो कोटिंग की हुई है। इसके अलावा आपको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए आपको खास किस्म की जो है वो लाइटिंग चाहिए होती है। मुख्तलिफ किस्म की लाइटिंग्स होती हैं जो कि फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। शुरू में जापान का ख्याल ये था कि वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर स्की जंप टेक ऑफ वाला जो है वो रैंप बनाएंगे, जिस तरह के इटली और इंग्लैंड के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर है। लेकिन उसके बाद जापान ने इस आइडिया को जो है वो स्क्रैप कर दिया और उन्होंने एक फ्लैट डेक वाला एयरक्राफ्ट कैरियर जो था उसको डेवलप किया। इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर से फ्लाइट ऑपरेशंस तो स्टार्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये 2026 के अंदर जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर जापान के F-35B जो हैं वो रखे जाएंगे। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो जापान इस वक्त बना रहा है उसका नाम है कागा और उसके ऊपर भी ये सेम मॉडिफिकेशन जो है वो इस वक्त की जा रही हैं। जापान ने प्लान के मुताबिक तकरीबन 150 F-35 जहाज जो हैं वो परचेज करने हैं, जिनके अंदर से 42 जो है वो F-35B होंगे और बाकी सारे के सारे F-35A जहाज होंगे। इन 42 F-35B जहाजों में से 8 जो है वो जापान को 2024 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। 4 और F-35B के पैसे जापान ने जो है वो अमेरिका को दे दिए हुए हैं।
लेकिन जब तक जापान के पास अपने F-35B जहाज नहीं आते तब तक अमेरिका की मरीन कॉर्प्स के F-35B जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करेंगे। पैसा जापान का लगेगा, मजे अमेरिकन लेंगे। जिस तरह के मैंने आपको अभी बताया कि इंग्लैंड के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी जो है वो अमेरिकन मरीन कॉर्प्स के F-35B ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इंग्लैंड के अपने F-35B भी मौजूद है वहां पे, लेकिन ज्यादा F-35B की जो तादाद है वो अमेरिकन की है। और सेम जो है वो इटली के साथ भी अमेरिका यही काम कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर इटली का है, जहाज उसके ऊपर अमेरिका के पड़े हुए हैं और अमेरिका ही उनको इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने F-35A जहाज जो है वो जापान को ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हुए हैं, काफी ज्यादा डिलीवर कर दिए हुए हैं। अभी पूरे तो कंप्लीट उसने डिलीवर नहीं किए, लेकिन जापान F-35A जहाज जो है वो इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि जिस तरह हम अमेरिका के साथ मिलकर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर वो इंग्लैंड के साथ मिलकर भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करें। इन F-35B जहाजों से जापान एंटी शिप मिसाइल जो है वो इस्तेमाल कर सकता है अपने एडवर्सरी के खिलाफ। जैसा कि आपको पता है कि जापान एक छोटा मुल्क है और आए दिन नॉर्थ कोरिया जो है उसके ऊपर से मिसाइल जो है वो मारता रहता है। तो जापान की जितनी भी एयरफील्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है नॉर्थ कोरिया के अटैक से। इस वजह से जापान ने ये फैसला किया कि वो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑपरेट करेगा ताकि उसके फाइटर जेट्स जो हैं वो इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट कर सकें। और अगर उनकी एयरफील्ड्स के ऊपर कोई अटैक होता है तो उसके फाइटर जेट्स जो है उनके पास कोई ना कोई लैंडिंग स्ट्रिप जो है वो मौजूद रहे, जिसके जरिए से जापान अपनी कंट्री को डिफेंड कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।